शॉर्टकट फ्री पैसा। तो इतना बड़ा मैंने प्लानिंग करने का, इतना मास्टर माइंड करने का ये जो नॉलेज है, ये कोई अनएम्प्लॉयड यूथ के पास नहीं होगा इतना नॉलेज। दैट मीन्स मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर पीपल आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। ये लोग जो क्या है कि कोई ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन का ही रिलेटिव्स लोग हैं, क्योंकि कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना बारीकी और इतना बारीकी से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो केवीआईसी जब सब्सिडी देने से पहले केवीआईसी का एक गाइडलाइंस होता है, और केवीआईसी का गाइडलाइंस ये कहता है कि जब बेनिफिशियरी किसी का फाइल सेलेक्ट हो जाता है तो 3 साल से पहले वो पैसा को बैंक से नहीं निकाल सकता है। तो मैंडेटरी आफ्टर 3 इयर्स कंप्लीटेशन का बाद में ही वो पैसा बेनिफिशरीज को देना, और बेनिफिशरीज बैंक से ले सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि यहाँ का लोग इतना फास्ट माइंड हो गया कि बेनिफिशरीज जो सब्सिडी अमाउंट है उसको एक ही दिन में निकालता है। अगर आफ्टर सब्सिडी अमाउंट उन लोग का अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाता है तो बेनिफिशरीज लोग क्या करता है कि वो सब्सिडी अमाउंट को लेके अपना जो टर्म लोन है उसको 1 गो में पे कर देता है। दैट मीन्स सब्सिडी अमाउंट को 1 गो में उन लोग लेके लोन को 1 गो में क्लियर कर देता है। तो आप सोच के देखिए, मास्टर स्ट्रोक यानी कि मास्टर प्लानिंग, इतना बढ़िया प्लानिंग। एक फिल्म देखा होगा आप लोग, हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ में भी स्टेट में पीएमईजीपी में पैसा डबल, यानी कि शॉर्टकट फ्री पैसा। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे स्टेट का मीडिया फ्रेटर्निटी को ये अवसर के लिए। मेरा नाम रिगम सिंह ही है। हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड लड़का है और एक एनजीओ चलाता है अरुणाचल होप फाउंडेशन बोल के 2019 से। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड अनएम्प्लॉयड स्कीम्स, और वो स्कीम्स में क्या करप्शन चल रहा है और वो स्कीम्स कहाँ तक सही इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद में एक दूसरा तरीका से अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए अवेयरनेस के लिए, और हमारा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज है। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए आप सभी को ये बता दूं कि इस दुनिया में जितना भी नेशंस है, जितना भी कंट्री है, हर कंट्री के पास अपना एक प्रॉब्लम होता है, और उन प्रॉब्लम में से बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये हम मानता है। क्योंकि बेरोजगार जो एक कैंसर की तरह होता है, जो बेरोजगार होता है उसका ज़िंदगी में बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हर देश, हर नेशन ये कोशिश करता है कि अपना देश का बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हर किस्म का तरीका अपनाता है। और हमारा भारत सरकार द्वारा भी इस कोशिश में बहुत सा स्कीम्स है, जैसे कि मान लीजिए दीनदयाल, उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद में रिसेंटली विश्वकर्मा, उसके बाद में मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो है टिल डेट हमारा इंडिया में लोन देने का स्कीम है अनएम्प्लॉयड रिडक्शन के लिए, PMEGP। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो PMEGP स्कीम है, ये स्कीम जो हमारा लेट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि जहाँ पर हर वो बेरोजगार युवा जिनके पास कुछ करने का साधन ना हो, पर जिसके पास करने का जो इच्छा हो, तो हर वो युवा के लिए एक मदद का तौर पे PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 2008 में भारत सरकार द्वारा गांधी जी का सम्मान रखते हुए लॉन्च किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि PMEGP का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड उसका गाइडलाइंस क्या कहता है। तो PMEGP में सिंपली कोई भी एक बेरोजगार युवा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो केवीआईसी का द्वारा, काडी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का द्वारा कोई भी लोन अमाउंट ले सकता है, अप टू 1 लाख टू 50 लाख। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि काडी विलेज जो केवीआईसी जो कोई भी बेनिफिशरीज को फाइल सेलेक्ट करके बैंक में फॉरवर्ड करता है। तो केवीआईसी जो
बैंक का मदद से वो अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लोन दिया जाता है। तो उसमें उस अनएम्प्लॉयड यूथ्स का आगे बढ़ने के लिए केवीआईसी का द्वारा एक्स्ट्रा 35% सब्सिडी फॉर रूरल एंड 25% फॉर अर्बन एक्स्ट्रा सब्सिडी अमाउंट दिया जाता है। मान लीजिए किसी बेनिफिशियरी ने लिया 50 लाख रुपया, तो उसको केवीआईसी का द्वारा रूरल एरिया में उनसे 17,50,000 केवीआईसी विल स्पॉन्सर एज ए सब्सिडी। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि हमारा अरुणाचल में इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। हम लोग का स्टेट का जो बेनिफिशियरीज है, जो आदमी है, वो लोन लेने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ये सब्सिडी अमाउंट को क्लेम करने के लिए ये लोन को लिया जा रहा है। तो ये मैं अपने इच्छा से, अपने खुशी से नहीं कह रहा, ये आरटीआई कुछ हमने ये किया है, फाइल किया है। हमने कम से कम 15-20 बैंक को भेजा है और उसका आरटीआई रिपोर्ट यहाँ मेरे पास है। तो केवीआईसी जब सब्सिडी देने से पहले केवीआईसी का एक गाइडलाइंस होता है, और केवीआईसी का गाइडलाइंस ये कहता है कि जब बेनिफिशियरी किसी का फाइल सेलेक्ट हो जाता है तो 3 साल से पहले वो पैसा को बैंक से नहीं निकाल सकता है। तो मैंडेटरी आफ्टर 3 इयर्स कंप्लीटेशन का बाद में ही वो पैसा बैंक बेनिफिशियरीज को देना है, और बेनिफिशियरीज बैंक से ले सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि यहाँ का लोग इतना फास्ट माइंड हो गया कि बेनिफिशियरीज जो सब्सिडी अमाउंट है उसको एक ही दिन में नहीं निकलता है। अब यहाँ में देखिए, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, मार्च 12 तारीख 2022 में सब्सिडी अमाउंट रिसीव हुआ बैंक को। उसके बाद में 12 तारीख मार्च में ही फिर सब्सिडी क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स एक दिन में 1 घंटा में सब्सिडी को क्रेडिट हो रहा है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या सिस्टम है? ये तो केवीआईसी का गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। इसके खिलाफ मेरे ख्याल से जो अधिकारी यहाँ है उन्हें सख्त और कठोर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में इससे भी बढ़कर और एक मज़ेदार बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आफ्टर सब्सिडी अमाउंट उन लोग का अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाता है तो बेनिफिशियरीज लोग क्या करता है कि वो सब्सिडी अमाउंट को लेके अपना जो टर्म लोन है उसको 1 गो में पे कर देता है। दैट मीन्स सब्सिडी अमाउंट को 1 गो में उन लोग लेके लोन को 1 गो में क्लियर कर देता है। तो आप सोच के देखिए, मास्टर स्ट्रोक यानी कि मास्टर प्लानिंग, इतना बढ़िया प्लानिंग। एक फिल्म देखा होगा आप लोग, हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ में भी स्टेट में PMEGP में पैसा डबल, यानी कि शॉर्टकट फ्री पैसा। तो इतना बड़ा मैंने प्लानिंग करने का, इतना मास्टर माइंड करने का ये जो नॉलेज है, ये कोई अनएम्प्लॉयड यूथ के पास नहीं होगा इतना नॉलेज। दैट मीन्स मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर पीपल आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। ये लोग जो क्या है कि कोई ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन का ही रिलेटिव्स लोग है, क्योंकि कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना बारीकी से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद में जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर टिल डेट मोर देन 1000 लोन हैज़ बीन सैंक्शनड अप टू 1 लाख to 50 लाख। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये 1000 लोन हम लोग का सही अनएम्प्लॉयड यूथ तक पहुंचता तो कितना मजा था। तो वो 1000 लोन में कम से कम 100 यूथ तो सक्सेस होना था बिजनेस में, और क्या पता वो 100 यूथ में से 50 तो करोड़पति बनना ही था। कोई गरीब बच्चा पक्का सक्सेस होकर करोड़पति बनना था। तो इस तरीका से चलने का वजह से, इस तरीका का करप्शन का वजह से हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके बाद में ये सब देखने के बाद एज पर्सनली आई रिगम संगी, चेयरमैन ऑफ अरुणाचल होप फाउंडेशन, हमको बहुत दुख लगता है, क्योंकि मेरा भी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हम भी अनएम्प्लॉयड था, और हम मोर देन 200 एम्प्लॉयड जनरेट किया है अपना NGO का द्वारा से। और जब ये सब चीज़ देखता है तो हमको बहुत दुख लगता है, क्योंकि आप अभी हम लोग राज्य में देखिए, स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स में भी बैकडोर एंट्री हो रहा है, पेपर लीकेज हो रहा है। क्या करेगा अनएम्प्लॉयड यूथ? अभी ऑलरेडी जो स्कीम्स आता है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, उसमें भी ऐसा करप्शन किया जा रहा है। तो हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ जो
क्या करेगा? आप लोग बोलिए तो ये क्या मजाक चल रहा है ना? हम तो बोलेगा कि ये मजाक ही चल रहा है। इसलिए मैं अपने राज्य सरकार और स्पेशली इंडस्ट्री मिनिस्टर न्यातो दुकम जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये मैटर को थोड़ा देख दीजिए, सीरियस लीजिए और देखिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए आपका कैपेसिटी में, आपका डिपार्टमेंट से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका दो ही मुख्य रीज़न है। ये जो स्कीम्स अनएम्प्लॉयड के लिए जो आ रहा है, इसमें करप्शन होने का पहला रीज़न है कि लैक ऑफ इम्पोर्टेंस टेकन बाय दी बोलो मानुष सेक्रेटरी एंड आवर हॉनरेबल न्यातो दुकम जी। आप लोगों का माने इतने इम्पोर्टेंट नहीं देने का वजह से, नेग्लिजेंस का वजह से ये सब हो रहा है। और दूसरा बात है कि सबसे मेन बात है कि हम लोग यहाँ का इवन इंटेलेक्चुअल लोग को भी अवेयरनेस बहुत कम है। ये पीएमईजीपी स्कीम के बारे में 80% लोग हम लोग स्टेट में जानता ही नहीं है। अपसू में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन में मेरा दोस्त है, अंशु में मेरा दोस्त है, इवन मोस्ट पीएचडी होल्डर में भी है, आरजीयू में भी है। इवन उन लोगों को भी पता नहीं है कि पीएमईजीपी स्कीम इज देयर फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स। तो इसलिए मैं हमारा इससे मिनिस्टर साहब से, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर न्यातो दुकम जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज लिया है तो डिपार्टमेंट को अच्छा से चलाइए और सकने से जितना सकेगा इवन चाइना बॉर्डर तक जाके आप लोग इसको अवेयरनेस कीजिए। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सीट्स को आप लोग थोड़ा बढ़ाइए पीएमईजीपी के लिए, क्योंकि एज कम्पेयर टू द रिजर्व सीट्स प्रोवाइडेड बाय योर इंडस्ट्री टारगेटेड, तो वो टारगेट थोड़ा कम होता है, उसको सीट्स को थोड़ा बढ़ाइए। और मैं साफ इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो भी ऐसा फाउल प्ले कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का स्कीम्स को छीन रहा है, ऐसा मत कीजिए। बिकॉज ऐसा करता रहेगा, कल को अनएम्प्लॉयड यूथ्स बंदूक उतारने से, टेररिस्ट बनने से कौन रिस्क लेगा? कम से कम अनएम्प्लॉयड स्कीम्स को तो ऐसा मत कीजिए। उसके बाद में हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता है, इस तरीका का करप्शन होने मत दीजिए। जितना सकेगा वैकेंसी बढ़ाइए, स्टेट को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और बहुत सा बैंक है जो कि ऑलरेडी बहुत करप्शन कर रहा है, और जो टारगेटेड दिया जाता है इंडस्ट्री की तरफ से, उससे भी अबव टारगेट में उन लोग सैंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, ये आरटीआई का द्वारा हमें ये पता चला कि हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन सैंक्शन किया है, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट किया है, तो एज कम्पेयर टू एसबीआई से भी ज़्यादा किया है। तो मैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग 2008 में भी एक बार डूब चुका है, इस तरीका का काम मत कीजिए। वो तो हमारा लेट स्वर्ग पिता दोरजी गांधी जी का आशीर्वाद से लोन लेके आज तक एनएचपीसी को आप लोग पैसा वापस नहीं दे सका है, फिर भी उसका बदौलत में आज तक जिंदा है। तो थोड़ा बैंक से अनुरोध करता है, थोड़ा लिमिट में कीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, हमारा राज्य, हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट का है। आज आने का यही मकसद था कि पीएमईजीपी में जो घपला हो रहा है उसको बताने के लिए और हमारा मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेट कीजिए और नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा से वैकेंसी बढ़ाइए। एक सवाल है मेरे तरफ से, ये जो मैंने बहुत पहले आपका एक बार इंटरव्यू देखा था, इसमें आपने मेंशन किया था कि जो एम्प्लॉय, लोकल एम्प्लॉय का जनरेशन है, वो आपके पास में आइडिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और देखिए, वो मेरे पास में एक एम्प्लॉय का आइडिया था, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय ना। तो ये गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय का कंसेप्ट जो बहुत लंबा है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक वीडियो के माध्यम से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इसे समझा पाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर पूछ ही रहे तो मैं इससे समरी में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय मीन्स हम लोग अरुणाचल होप फाउंडेशन, यानी कि हमारा रिगम संघी का एक सपना है कि जैसा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का अंदर में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंट करता है, और जैसा ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन को ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार एग्जैक्टली हम मेरा ऑर्गेनाइजेशन को या तो गवर्नमेंट के साथ में एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन बना के हर बीएसयू लेवल और डीएसयू लेवल में एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें कि एक स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ्स का रजिस्ट्रेशन हुआ जाएगा।
और जो स्किल्ड है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का एक आइडिया है, और जो अनस्किल्ड है उन लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का एक हमारा पास में एक आइडिया है। लेकिन वो आइडिया को शेयर करने के लिए, सक्सेस में लाने के लिए हमको गवर्नमेंट का साथ चाहिए, वो आइडिया को डिस्कस करने के लिए। लेकिन कुछ सालों से हम फेल है गवर्नमेंट से मिल पाने के लिए, यानी कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री से। तो जिस दिन गवर्नमेंट सपोर्ट मिल गया, और मैं विश्वास करता हूँ सीएम साहब मौका देने से पक्का सक्सेस होगा ये बात जो। अच्छा, आपको लगता है क्या वाकई में कि अगर उन लोग गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो आइडिया है, इनोवेशन है, इसको लेके एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अगर साथ दिया जाएगा तो कितना % आप रेशियो दे सकते हैं कि उसमें सक्सेस हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट साथ देने से सक्सेस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पास सब कुछ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यू पुट मी as a chairman of building and other construction welfare board, I am going to generate 2,000 employment per year. Or you put me as an advisor to the labor and employment, or you can put me as an advisor to the skill department. I am going to generate more than 2,000 employment per year without spending any single extra rupees from the government. क्योंकि हमारा भारत सरकार में इतना अवेलेबल स्कीम्स है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, फॉर अनएम्प्लॉयड, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो वही कि सही इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण से आज तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। और उसका बीच में बहुत सा लंबा कंसेप्ट है मेरा, जिसको हम अगर गवर्नमेंट साथ देगा, मौका देगा, तो उसमें ज़रूर बताएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो के माध्यम से मैं इसे शेयर कर पाऊँगा। तो अगर गवर्नमेंट साथ देगा तो पक्का करेगा।